देवी देवता स्पेशल रिपोर्ट में आज हम दर्शन करवाएंगे आपको सनोर के गणपति देवता के, और इनका जो है वो खास रिश्ता जो है पराशर ऋषि से भी है। क्या है वो रिश्ता वो भी हम बताएंगे आपको। हमारे साथ नवीन शर्मा जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम जी, मैं गणपति महाराज जी का पुजारी नवीन शर्मा जी बोल रहा हूँ। तो जब ऋषि पराशर जी आते हैं तो गणपति महाराज जी उनको अपने साथ राजघराने में लाते हैं। ऋषि पराशर और गणपति जी कभी गुरुद्वारे के पास इकट्ठा होते हैं, अगर कभी पराशर ऋषि जी जल्दी आए तो वे पीपल के पास पटल ग्राउंड में साथ होते हैं। प्रभु जी के स्वागत के लिए राजा माधव राय की छड़ी आती है, जो कि प्रभु जी और गणपति महाराज जी और माधव राय जी का मिलन गुरुद्वारे के पास होता है और छड़ी साथ में आती है। तो प्रभु गणपति जी का मंदिर जड़े गांव में है जी। ये हमारे औट तहसील में आता है। और तहसील में जला गांव है, पनारसा NH से 12 किलोमीटर ऊपर है। तो देवता जी का मंदिर प्राचीन मंदिर है, पांडवों के द्वारा बनाया गया है। अज्ञातवास में कहते हैं कि गुप्त अज्ञातवास में जब पांडव आए थे तो उन्होंने प्राचीन मंदिर बनाया, पत्थर शैली का बनाया हुआ मंदिर है। तो सुख समृद्धि और पुत्र के लिए देवता की बहुत मान्यता है जी। तो जिसको पुत्र धन प्राप्त नहीं होता है तो वो मंदिर में आते हैं और प्रभु जी पुत्र धन देते हैं। सुख समृद्धि के लिए प्रभु जी की बहुत मान्यता है। तो प्रभु जी का जाग में भी बहुत महत्व होता है। हाँ जी, एक हम अपने दर्शकों को बता दें कि शिवरात्रि महोत्सव जब संपन्न होने वाला होता है तो उससे एक दिन पहले रात को जाग होती है राजबेड़े में। वहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि देवता का विशेष महत्व होता है, उसके बारे में बताइए। जी मैडम जी, जब ऋषि पराशर जी कुछ वर्षों मंडी शिवरात्रि में नहीं आ पाए, तब भी ऋषि पराशर की वो जाग हमने बरकरार रखी है। तो अभी भी हम उस प्रथा को बरकरार रख रहे हैं। कहते हैं कि जब मंडी के राजा और समस्त मंडी की प्रभुत्व जनता के लिए मतलब सुख समृद्धि के लिए जाग रखी जाती थी, इससे बीमारी शिमारियाँ नहीं होती थी। कहते हैं कि सुख समृद्धि अच्छी रहती थी। तो इसीलिए राजे के पास अंतिम दिन हम जाग का आयोजन करते थे। तो कुछ कारणवश ऋषि पराशर नहीं आ पाए, तभी उनकी वो प्रथा हमने बरकरार रखी है। हम आगे भी इस चीज़ को बरकरार रखेंगे। ऐसा ही है मैडम जी, प्रभु का आशीर्वाद बनना चाहिए। और हम चाहते हैं कि सारी समस्त जनता मंडी तो मंडी समस्त सृष्टि का कल्याण प्रभु गणपति करे और सुख समृद्धि रखे। नवीन जी, ये बताइए कि जो देवता हैं वो तो रियासत काल से ही शिवरात्रि में आते होंगे। जी मैडम जी, बाकी कई देवता कुछ कारणवश नहीं भी आ पाए, पर गणपति जी ने मंडी राज दरबार को कभी नहीं छोड़ा। इनका राज दरबार के साथ पहले से संबंध था और इन्होंने इस चीज़ को बरकरार रखा जी। जी मैम। नवीन जी ने जैसा कि कहा कि देवता जो हैं वो रियासत काल से शिवरात्रि महोत्सव में आते हैं और जो परंपरा है उसको बरकरार रखने में भी बहुत महत्व रहा है और योगदान रहा है। बीच में जब पराशर ऋषि जो किसी कारणवश बीच में शिवरात्रि महोत्सव में नहीं आए थे, लेकिन वो जो जाग का आयोजन किया जा रहा है वो सदियों से वो अभी भी किया ही जा रहा है। मैम अभी भी निभाई जा रही है। तो देवता जी का रात्रि ठहराव राजघराने बेड़े में होता है जी। तो देवता जी वहीं पे पराशर ऋषि के साथ में बैठते हैं। जी मैडम। लेकिन पराशर ऋषि निरोल के देवता हैं वो वहीं रहते हैं दिन में, और देवता यहाँ पर जो गणपति जी हैं वो दिन में आ जाते हैं दर्शन देने। जी रात को देवता साथ में होते हैं, दिन को ऋषि पराशर नहीं आते, क्योंकि ये नरोल के देवता है, ये नरोल में ही रहते हैं। ये ऋषि मुनि है, ये वहीं से अपनी तपस्या करते हैं मैम। जी मैम। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, हमारे साथ इतनी जानकारी आपने साझा की। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। जय श्री गणेश। इस रिपोर्ट के प्रायोजक हैं पाल लाइफस्टाइल फर्नीचर मॉल गुटकर। आपको बता दें यहाँ पर आपको अपने सपने के आशियाने के लिए बेहतरीन क्वालिटी का फर्नीचर मिलेगा। गोदरेज, इंटीरियो, एक होम फर्नीचर, स्मार्ट वुड फर्नीचर और रिफ्रेश के ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं पाल लाइफस्टाइल फर्नीचर मॉल। लोकेशन आपको बता दें मंडी सुंदरनगर हाईवे गुटकर पर आपको मिल जाएगा पाल लाइफस्टाइल फर्नीचर मॉल।